स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों देश में वापस से चर्चा होने लगी है कि क्या जो यंग इंडियंस हैं वो खतरे में हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की खबर आ रही है लगातार समय समय पर पता चलता है कि कभी 30 साल का व्यक्ति, 35 साल का, 40 साल का अचानक से हार्ट अटैक आया, फिर कार्डियक अरेस्ट आया और उसकी मृत्यु हो गई। और स्पेशली कोविड के बाद से तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और कई लोग तो ये भी ब्लेम कर रहे हैं कि क्या ये वैक्सीन की वजह से हो रहा है। तो अभी बहुत चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर, लेकिन जो लेटेस्ट आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जो एपिगेमिया के सीईओ हैं, एपिगेमिया आपको पता होगा काफ़ी फेमस ब्रांड है मार्केट में और ग्रीक योगर्ट है बेसिकली, और आप समझिए जो प्लांट बेस्ड योगर्ट होता है वो बनाया जाता है। तो इनके सीईओ की मृत्यु हो गई है, 42 ईयर्स के हैं बस। तो इसको थोड़ा हम समझेंगे कि आखिरकार ये कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट अटैक से ये कैसे अलग होता है और क्या जो यंग इंडियंस है वो खतरे में है। काफी कुछ जानने को मिलेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपको सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसआईपी बैच लेना चाहते हो या फिर जो लॉन्ग टर्म बैच है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू कोई भी तैयारी करना चाहते हैं, अभी सेल चल रहा है। आप चाहें तो मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए 42 ईयर्स के जो सीईओ हैं रोहन मिर्चंदानी, उनकी अचानक से मृत्यु होती है बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। और यहां पर जो डेथ है इसकी वजह से काफी डिस्कशन होने लगता है सोशल मीडिया से लेकर हर जगह। अगर आप देखोगे तो बोला यह जाता है कि यहां पर क्या जो यंगर इंडियंस हैं, जो युवा हैं, क्या वो खतरे में है इस समय। क्या जेनेटिकली जो भारतीयों की संख्या है उनको हार्ट डिजीज काफी ज्यादा आ रहा है बाकी पॉपुलेशन के मुकाबले। तो ये चल क्या रहा है? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि यहां पर जो रोहन की मृत्यु हुई है बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट, ये है क्या? व्हाट इज सडन कार्डियक अरेस्ट? मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली एक कंडीशन होता है जहां पर जो हार्ट है, जो हमारा दिल है, वो स्टैंड स्टिल हो जाता है और उसमें जो एक्टिविटी है वो अचानक से इरेगुलर हो जाती है। मतलब जो मेन फंक्शन है हार्ट का, एक प्रॉपर रिदम में काम करता है ना, धक 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 हम सुनते हैं वो चीज, लेकिन अचानक से उसमें डिस्टरबेंस होने लगता है और एक तरह से इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम मैल फंक्शन हो जाता है। आप समझिए, मतलब शट डाउन हो जाता है, आप सिंपली ये कह सकते हैं हार्ट जो है हमारा। और इसकी वजह से यहाँ पर जो वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली, अगर आप हार्ट देखोगे तो यहाँ पर आपको पता ही होगा 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो नीचे के 2 चैम्बर हैं, एक होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और दूसरा होता है राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल क्या करता है, यहाँ पर इसके अंदर जो कम ऑक्सीजन वाले ब्लड होते हैं वो होता है और ये बेसिकली लंग्स की तरफ भेजता है ताकि लंग्स में ये जाए और वहां से वापस से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो सप्लाई करे। और जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल होता है इसमें काफी सारा जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो होता है और ये बेसिकली हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स को सप्लाई करता है। तो ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो नीचे के 2 है ना, ये जो नीचे वाले 2 चैम्बर हैं उसमें डिस्टर्बेंस होने लगती है, वो अचानक से कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है और अनकोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करने लगता है। और इसी की वजह से आपको क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो इरेगुलर हो जाता है और हमारा जो हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी को सप्लाई नहीं कर पाता। और समझिए कुछ मिनट के अंदर अंदर जो ब्लड फ्लो है वो हमारा ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, पुअर हो जाता है। और आपको पता है ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हम अनकॉन्शियस हो जाएंगे, हमें बेहोशी सी आने लगेगी। और 8 मिनट के अंदर बताया जाता है सडन कार्डियक अरेस्ट में जो पर्सन है उसकी मृत्यु हो जाती है। और देखिए यहां पर जरूरी यह है कि अगर समय पर, मतलब देखो इसमें समय तो बहुत कम होता है, ये जो सडन कार्डियक अरेस्ट होता है ना, हार्डली कुछ ही मिनट का समय होता है। जैसे 2 मिनट के अंदर अंदर अगर सीपीआर दे दिया गया, सीपीआर आप सबको पता ही होगा, कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार जो चेस्ट है उसको प्रेस करने की कोशिश की जाती है, माउथ से यहाँ पर एयर पंप करने की कोशिश की जाती है। तो ये आपका सीपीआर अगर 2 मिनट के अंदर अंदर दे दिया गया तो चांसेस हैं कि यहाँ पर पर्सन सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो 8 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि 5 मिनट में तो जो ब्रेन है वो डैमेज हो जाता है और 8 मिनट में तो श्योर शॉट बोला जाता है कि पर्सन की मृत्यु होगी ही होगी। तो ये होता है सडन कार्डियक अरेस्ट। अब क्वेश्चन ये है कि ये हार्ट अटैक से कैसे अलग है। देखो जो सडन कार्डियक अरेस्ट है इट इज नॉट सेम एज हार्ट अटैक। कई बार लोग दोनों को एक ही तरह मान के चलते हैं क्योंकि अल्टीमेटली दोनों ही डेंजरस होते हैं। लेकिन जो हार्ट अटैक होता है इट इज बिकॉज ऑफ प्लाक ब्लॉकेजेस। आपको पता होगा जो हमारे आर्टरीज होते हैं,
आर्टरीज में जो ब्लड की सप्लाई होती है, अब ये तो क्या है, मान लो यहाँ पर ये नॉर्मल आर्टरी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे जो फैट से ज़्यादा चीज़ें तली फली वो सब जो हम खाते हैं, स्मोक वगैरह करते हैं, बहुत सारी जो कंडीशंस हम लेते रहते हैं, इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो हमारा जो आर्टरी है वो ब्लॉक होने लगता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छे से नहीं हो पाता। तो इसकी वजह से कई बार यहाँ पर जो हमारा हार्ट है वो थोड़ा सा अच्छे से काम नहीं करता और इसी की वजह से यहाँ पर अल्टीमेटली हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन सडन कार्डियक अरेस्ट इज नॉट कॉज्ड बाय ब्लॉकेज। जो मैंने आपको बताया, दोनों जो चैम्बर हैं हार्ट के, ये अचानक से बंद हो जाते हैं काम करना, और सडन मतलब ऊपर नीचे होने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, तो ये सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से होता है। लेकिन जो हार्ट अटैक मैंने आपको क्या बोला, ये जो आर्टरी में ब्लॉकेजेस हैं उसकी वजह से होता है। लेकिन हाँ, हार्ट अटैक अगर किसी पर्सन को हो रहा है तो हो सकता है कि इसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट भी हो जाए। आप समझिए कि यहां पर अगर किसी को प्रॉब्लम है, अगर यहां पर ब्लॉकेजेस है, तो अल्टीमेटली इसकी वजह से हार्ट पर डायरेक्टली असर आएगा, ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। सो हार्ट अटैक इज क्विकली आइडेंटिफाइबल विथ ईसीजी चेंजेस। आपने देखा होगा जो ईसीजी मशीन्स होती हैं, इस तरह से हमें पता चल पाता है कि हार्ट बीट कितनी है, तो ईसीजी के माध्यम से हम तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हार्ट अटैक को। लेकिन जो सडन कार्डियक अरेस्ट होता है उसमें हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए। लेकिन अगर टाइम पर एडमिट कर दिया गया हार्ट अटैक वाले पेशेंट को, 90% चांसेस होता है कि वो सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन कार्डियक अरेस्ट के केस में चांसेस बहुत कम होते हैं। यहां पर आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो वो कार्डियक अरेस्ट में जो है कन्वर्ट हो सकता है और पर्सन की तुरंत मृत्यु हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन अब यह है कि व्हेन डज अ हार्ट अटैक ट्रिगर अ कार्डियक अरेस्ट। देखो मैं आपको बताता हूं, 80% जो सडन कार्डियक अरेस्ट होता है 40 वर्ष से ऊपर के उम्र के लोगों को, वो एक्चुअली ब्लॉकेजेस की वजह से ही होता है। जो आर्टरी डिजीज होती है ना, वो ब्लॉकेजेस वगैरह की वजह से होता है। अब इसका मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूं होता क्या है। ये आर्टरी अगर आप देखोगे तो ये नॉर्मल आर्टरी, यहां पर कोई ब्लॉकेजेस नहीं है और ब्लड का फ्लो अच्छे से हो रहा है। अब ब्लॉकेजेस के समय क्या होता है, यहां पर अगर आप देखिए प्लाक हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से यहां पर जो रास्ता है वो बहुत छोटा हो गया और ब्लड फ्लो जो है वो उतना अच्छे से जा नहीं पाएगा। लेकिन 70% अगर मान लीजिए 70% या उससे कम ब्लॉकेजेस है, तो नॉर्मल अगर आप टेस्टिंग वगैरह कराओगे तो वो पता भी नहीं चल पाता। आज के डेट में हर एक व्यक्ति को जिस तरह का हमारा रहन सहन हो गया है, जिस तरह का लाइफस्टाइल हो गया है, तो ब्लॉकेजेस तो कई बार देखने को मिलते हैं, कभी 20%, 40, 50%, 70% तक तो क्या है, हमें पता भी नहीं चल पाता कि ब्लॉकेज है यहाँ पर। और देखिए इसी समय क्या होता है, कई बार लोग सोचते हैं कि हम तो हेल्दी हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि 70% के नीचे आपका ब्लॉकेजेस है। अब अचानक से मान लो वो व्यक्ति जो है जिसका इतना ब्लॉकेज हो रखा है, वो अचानक से खूब सारा एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दे, तो उस कंडीशन में कई बार क्या होता है, ये जो प्लाक जमा हुआ है वो बर्स्ट हो जाता है, वो ओपन हो जाता है और ये इधर उधर आ जाता है। आप समझिए ये नीचे वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे, ये प्लाक अगर ओपन हो गया तो यहाँ पर ये रास्ता रोक लेता है और ये ब्लड क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और एक बार ब्लड क्लॉटिंग हो गया यहाँ पर आर्टरी में, तो ब्लड को जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, और जाने का रास्ता नहीं मिलेगा मतलब ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली यहां पर जो पर्सन है उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किस केस में जो हार्ट अटैक है वो एक्चुअली कार्डियक अरेस्ट में भी परिवर्तित हो सकता है। क्वेश्चन अब ये भी है कि व्हाट कॉजेस कंडीशंस फॉर अ सडन कार्डियक अरेस्ट। यूजुअली क्या है कि जो किसी व्यक्ति का इतिहास रहा है हार्ट ब्लॉकेजेस का, तो उसकी वजह से यहाँ पर ट्रिगर हो सकता है हार्ट अटैक वगैरह, मतलब कार्डियक अरेस्ट वगैरह। और कई बार तो यहाँ पर जो जेनेटिक कंडीशंस होते हैं, पहले से अगर आपके माता पिता को फैमिली में या कोई डिजीज है इस तरह का, तो उसको हम कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर हार्ट अटैक वगैरह होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो प्रॉपरली हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाता। और कुछ टाइम में कई बार क्या होता है कि जो चेंजेस हैं हमारे हार्ट स्ट्रक्चर में वो होने लगते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द डिजीज, कई बार ऐसे डिजीज वगैरह होते हैं जिसकी वजह से अगेन मान लो सपोज ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो गया अचानक से, तो उसकी वजह से भी इस तरह के कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक हो सकता है। बट इन सब चीज में प्रॉब्लम ये है, जैसा मैंने आपको बताया कि एसिम्प्टोमेटिक होता है। जैसे कि अभी ये मैंने आपको बताया एपिगेमिया के जो सीईओ हैं, अब उनको शायद पता भी नहीं होगा, ना कभी उन्होंने सोचा होगा किसी पर्सन ने, वो तो बहुत हेल्दी हैं, प्रॉब्लम नहीं है। कई बार लोग जिम कर रहे हैं, अचानक से उस समय हो जाता है, तो होता है ना कि ये तो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रहा है पर्सन, लेकिन उसको हार्ट अटैक कैसे आया, कार्डियक अरेस्ट कैसे आया। तो एसिम्प्टोमेटिक होने की वजह से कई बार ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन स्टिल सिम्टम्स को हमें थोड़ा सा निगरानी रखनी चाहिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो। जैसे कि अचानक से अगर कोई फेंट हो गया,
ठीक है, मान लीजिए बेहोशी टाइप की आ गई, तो वो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे जॉज में, ठीक है, उसमें कोई पेन हो रहा है, नेक में पेन हो रहा है, चेस्ट एरिया में पेन हो रहा है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। टेस्टिंग करानी है उसकी, डॉक्टर को जाकर दिखाना है, श्योर हो जाएं कि ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप ये मत सोचिए कि गैस की वजह से हो रहा होगा, एसिडिटी की वजह से हो रहा होगा। तो ये सब चीज़ों को हमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि अगर वो हुआ तो इसकी वजह से कई बार जो है हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ओवरऑल यहाँ पर। अब स्पेशली क्या है ना कि अब इंडियंस का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बाकी दुनिया की पॉपुलेशन से इंडियंस में इसका ज़्यादा खतरा हुआ है। जितने भी स्टडीज सामने आए हैं और जिस आयु के लोग यहाँ पर अचानक से मृत्यु हो रही है, स्पेशली लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कहीं ना कहीं, तो इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपके कोई स्टोरी है, आप कोई बताना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेडिसिन कॉमनली यूज टू कंट्रोल द एडिक्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स? ठीक है, उसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेडिसिन है, उसका नाम क्या है, आपको बताना है इनमें से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।